औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में छोटी बेबी का एक कुर्ती और शलवार हमने जो रेडी किया वो आपको शो करवा रही हूँ मैं। इसका डिज़ाइन देख लीजिएगा। आज की वीडियो में मैंने इसके ऊपर कोई भी लेस अटैच नहीं की, ओनली फैब्रिक के साथ ही हमने इसको तैयार किया है। सिर्फ एक स्टाइलिश लुक दे दी है ताकि पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगे ये। तो जैकेट नुमा जो स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, इसलिए मैंने इसके ऊपर जैकेट लगा दी है। फ्रंट पे लगाई है, बैक पे नहीं लगाई है। आप देख सकते हैं मैंने ओनली इसके जो स्लीव्स हैं वो प्रिंट किए हैं और जैकेट प्रिंट कर दी है। ये देखें, ब्लैक के ऊपर ये वाले कलर बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। और ये 2.5 से 3 साल की बेटी का ये कुर्ती और शलवार है, ठीक है। ये देखिएगा, इसकी मैंने ट्राउज़र नुमा शलवार की है। ये देखिए, इस तरह से हमने स्टिचिंग ज़्यादा लगाई है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में आ सके। कोई लेस मैंने आज नहीं की क्योंकि बहुत सारे कपड़ों पे लेसों की डिज़ाइनिंग कर चुके थे, इसलिए मैंने यहाँ पे तरपाई भी नहीं की। और ये यहाँ पे मैंने सिलाई लगा के तो ये बड़ी जल्दी ही हमने रेडी कर ली। यहाँ पे भी मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं ताकि जितनी ज़्यादा ये वॉश होगा उतना ही ज़्यादा ये पायदार होता जाएगा। नेक लाइन पे भी मैंने कोई बटन अटैच नहीं किया, ओनली मैंने इसका ये देखिए गोल गला बनाया है और स्लीव्स बना दिए हैं। और ये बिन सईद का प्रिंट है, बड़ा ही प्यारा सा लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। पहना हुआ भी उसको जब पहनाया था तो बड़ा खूबसूरत और प्यारा लग रहा था। ये ब्लैक कलर की एक अपनी ग्रेस होती है और जैकेट के कलर तो वैसे ही बड़े ही प्यारे प्रिंट लग रहे थे। ये हमने दुपट्टे से किया था, मैंने आपको दिखाया था बड़ा सूट एक इसका, इसकी मदर का। तो ये मदर्स का और उसकी बेटी का दोनों के इकट्ठे ही हमने सेम सेम हमने तैयार किए हैं। तो अंगरखा स्टाइल में भी मैं आपको, अंगरखा में भी मैं आपको दिखा दूंगी। बहरहाल ये तो अभी जो छोटे बच्चे का वो मैंने आपको दिखाया है। जो बड़े वाला मैंने तैयार किया था वो भी, उसकी भी एक दफ़ा आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, इस तरह से ये इसका भी प्रिंट ट्राउज़र बनाया है, ये देखिएगा इस तरह से। और इसकी भी जैकेट हमने इसी तरह से तैयार की है। सेम हमने बड़े का और छोटे का किया। जो मैं बड़ी शर्ट तैयार की थी वहाँ पे मैंने ये देखिएगा घेरे पे लेस लगा दी थी ये वाली, लेकिन छोटे वाले पे मैंने लेस नहीं लगाई, यहाँ पे मैंने सिर्फ लगाई थी। तो ताकि एक बड़ों की बात और होती है, छोटों के जो मैंने इतने सारे कपड़े आपको दिखाए सब के ऊपर लेसें लगी हुई हैं। ईद के बाद फिर लेसों वाला डिज़ाइन लगेंगे और दामन वाले जो बुकरम की कटिंग होके लगते हैं ना, वो वाले मैंने दामन के डिज़ाइन जो हैं वो ज़रूर आपके साथ शेयर करने हैं। वो बड़े प्यारे प्यारे कटिंग होके आ चुके हैं। तो जैसे ही ईद ख़त्म होगी उसके बाद हम लोग करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि इसी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहें, नित नए डिज़ाइन और भी छोटे छोटे टिप्स ट्रिक्स जो होम की होती हैं, सिलाई से मुतल्लक होती हैं या ब्यूटी टिप्स होती हैं, वो मैं आपको देती रहती हूँ। कलर्स की भी मैं वीडियो डाल देती हूँ। ईद पे कभी, छोटी ईद पे कभी, बड़ी ईद पे, जब शादियों का सीज़न आता है तब भी मैं हेयर कलर की वीडियो डालती रहती हूँ। मैं शर्ट टॉप पे जा रही हैं लेकिन मैं कलर्स का नहीं करती, ज़्यादातर डिज़ाइनिंग का करती हूँ। कलर्स के तो माशाल्लाह सारे कोर्सेज़ किए हुए हैं लेकिन मैं करती नहीं हूँ। तो मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है डिज़ाइनिंग पे, तो मैं यही करती हूँ। तो कल की वीडियो जो मैंने की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्रिज को साफ़ करने का तरीका क्या है। और ये देखिए ग्लास डोर में, ये देखिए ये सामने, जो सामने है ना, ये सामने ये देख मेरा ये दीवार है और इसके सामने ये मेरा डिस्पेंसर आ गया। और ये देखिए ये सामने फ्रिज है, ये मेरा डोर फ्रिज है। तो इसकी इसलिए सामने दीवार जो है ना वो फ्रिज के डोर पे सारी नज़र आ रही है। तो ये डोलेंस किया है, इन्वर्टर है और ग्लास डोर है न्यू टेक्नोलॉजी में। ये देखिए सारा कुछ इसके ऊपर मेंशन है, ये देखिएगा इस तरह से।
हो गया। ये मैंने आपको दिखा दिया, इसका मॉडल नंबर भी, ये सारा आपको मैं चेक करवा देती हूँ कि हमारा कौन से वाला है। अच्छा, एक मेन चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ अपनी फ्रिज के अंदर से, ये देखिएगा, मैंने आपको कल बताया था कि जो मेरी फ्रिज है ना, जब हमने उसको साफ़ किया था तो मेरे हाथ से ये वाला पीस जो है वो गिर गया था। ऊपर वाला जब मैं पोर्शन साफ कर रही थी तो ये मेरे हाथ से गिर गया था। इसका मैंने आपको बताना था। अभी मैंने फ्रिज चलाई नहीं है, माशाल्लाह बिल्कुल ड्राई और खुश्क हो चुकी है। ये देखिएगा, इस तरह से मैंने इसको खोला हुआ तो इसमें मक्खी आ गई है, ये देखिए। तो ये चीज़ मैंने आपको दिखाई थी, हम लोगों ने ये वाला इसके अंदर इस तरह से इंसर्ट करना होता है। ये देखिए पूरे का पूरा आ गया। ये जो इसकी नोज़ है ना, ये वाली साइड वाली, ये जब हम इसके अंदर डालते हैं तो खुद ही पंच होके ऐसे हो जाती है। तो इसके अंदर से वो सारे का सारा डस्ट जो भी गंदमंद होता है सारा, वो नीचे जो मैंने आपको ट्रे बताई थी ना एंड पे लगानी, तो उसके अंदर वो सारा चला जाता है। इसलिए आप ये फ्रिज की कंप्लीट लुक देख लें। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही नीट एंड क्लीन और वाइट हो चुकी है। इसमें जो पीले पीले दाग थे वो सारे के सारे ही उतर चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको एक और बता दूं, जैसे ही हम लोग यहाँ पे अपनी कोई चीज़ें रखेंगे तो मैं इसमें एक टॉवल रखूँगी और टॉवल को मैं लेमन जूस के साथ उसको भिगो लूँगी और मैं इसको नीचे बिछा के तो फिर अपने वो शरबत वाली जो हमारी शीशियाँ होंगी, कुछ जो चीज़ें बना के रखी होंगी, अगर मेरे से हो सका तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, वरना ईद के दिनों में तो बहुत ज़्यादा काम होगा। फिर भी कोशिश करूँगी कि आपके साथ शेयर करूँ कि मैंने किस तरह से इसके अंदर रखना है। यहाँ पे मैं लेमन वाला टॉवल रखूँगी बारीक सा लंबाई में, फिर उसके ऊपर चीज़ें रखेंगे। उससे क्या होगा कि हमारी फ्रिज के अंदर से जितनी स्मेल होगी वो सारी उसके अंदर चली जाएगी। अभी तो माशाल्लाह माशाल्लाह पहले इतनी नीट और क्लीन हो गई और बिल्कुल बिल्कुल भी इसमें से स्मेल नहीं आ रही, कोई बदबू नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, माशाल्लाह बहुत नीट हो गई है। फिर भी जब हम लोग ईद का गोश्त रखेंगे तो इसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आ जाती है। कोई लहसुन हो गया, अदरक हो गया, तो उसके लिए मुझे या तो मीठा सोडा रखना पड़ेगा या लेमन, ये दो चीज़ें मैं रखती होती हूँ। उससे क्या होता है कि बाकी चीज़ों के अंदर स्मेल नहीं जाएगी लहसुन अदरक की। ये देखिएगा इस तरह। अच्छा, कुकिंग पे मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मतलब कि वीडियो बनाने में माशाल्लाह माशाल्लाह कुकिंग की जब जैसे ही हम लोग कुकिंग का चैनल स्टार्ट करेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को डिशेस वगैरह मिलेंगी। अभी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि मेरा ड्रेसेस पे है। तो ब्रांड मैंने अपनी लॉन्च कर दी है, जो मैंने आपको बताया था। ये देखिएगा, इस तरह से अब मैंने उल्टा कैमरा पकड़ा तो ये देखिएगा ड्रेसेस हमारे डिस्पैच हो रहे हैं। जैसे अब ये देखिए सारा ऑर्डर आ रहा है, तो ये कंप्लीट हो रहे हैं। जैसे ही ये ईद के बाद होंगे तो आपके साथ साथ डेली शेयर करूँगी इंशाल्लाह। आज की वीडियो में बस ये कुर्ता शलवार आपको दिखाना था, छोटे छोटे बेबी का, बेबी गर्ल्स का, तो वो मैंने आपको दिखा दिया। और ये अल्लाह उसको पहनना नसीब में करे। तो आज की वीडियो के में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।